हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार सिविल कोड परीक्षा 2024 के लिए जो कि क्लर्क का एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होने वाला है और समय अब आपके पास मात्र 2 दिन बचा हुआ है और आपका 22 तारीख को पेपर है। देखिए आज जो है कि स्पेशल बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर कंप्यूटर का जो है कि एक मास्टर वीडियो मैराथन क्लास हमको प्रोवाइड कर दीजिए। तो देखिए जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है लगभग जो है कि 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कि आज के इस लेक्चर में हम आपको दे देते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, इसमें सिलेक्टेड प्रश्न लिया गया है ताकि कम समय में इसको कम से कम आप रिवाइज करके चल जाइएगा। वहाँ पे अगर सरसरी निगाह से भी देख लीजिएगा तो अगर पेपर में प्रश्न आ जाते हैं तो निश्चित आप बना के चलाइएगा। कंप्यूटर में प्रश्न लिमिटेड है, अगर थोड़ा सा अगर मेहनत कर लीजिएगा तो कंप्यूटर में प्रश्न को बना सकते हैं, आपसे भी दिक्कत नहीं होगा आपको। तो सबसे पहले आपसे इस वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट कर लीजिएगा जो भी अभी हम प्रश्न आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सेशन को लाइक करके आपसे शेयर कर लीजिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, इंटरनेट से यहाँ पर बात किया गया है और सर्वर से सूचना प्राप्त करना है। तो याद रखिएगा इसे हम सभी डाउनलोडिंग के नाम से जानते हैं। अगर मेरे द्वारा सर्वर पर कोई सूचना दिया जाता है तो उसे हम सभी अपलोड के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, बात समझे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो कीबोर्ड इंटरनेट से संबंधित नहीं है, जबकि आपका लिंक हो गया, सर्च इंजन हो गया, ब्राउजर, ये इंटरनेट से संबंधित है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। अगला है ग्रुप वेयर होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए आपको बताते हैं कि जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिख देते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है, तो क्वेश्चन का आंसर आपसे जरूर लिखा कीजिए। सॉफ्टवेयर होता है ग्रुप वेयर, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि आईपी एड्रेस का अभिपर्याय क्या है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल होता है आपका आईपी एड्रेस। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक माइक्रो प्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइन तथा 32 डाटा लाइन है। यदि हम 10 बिट्स का अपकोड का प्रयोग करते हैं तो इसमें मेमोरी बफर रजिस्टर का माप क्या होगी। तो ये आपका 14 बिट का होगा। याद रखिएगा आपसे, कितने बिट का, 14 बिट का। देखिए जो प्रश्न अगर समझ में नहीं आता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रश्न को रट जाना है। अब समझने का यहाँ समय नहीं है, एकदम रट्टा मार के याद कर लीजिए आप सभी। लास्ट ऑप्शन आपके पास वही बचा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार का नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का नेटवर्क का प्रकार नहीं है। तो समझिएगा, आपको बताए थे पेन, वेन और लेन के बारे में बताए थे, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में बताए थे, जबकि रेन जो है यह आपका नेटवर्क का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, VoIP से तात्पर्य है, यानी कि सिंपल भाषा में समझा जाए कि इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो इससे हम सभी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। देखिए जो आपका फुल फॉर्म है यहाँ से क्वेश्चन निश्चित पेपर में आएगा, तो जरूर इसको कवर करके जाइएगा आप सभी। अगला है लेन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर होता है, लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है। तो ये आपका इन्फॉर्मेशन और या पेरिफेरल उपकरण को शेयर करता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क वाला कंप्यूटर। सर्वर वे कंप्यूटर है जो डैश से कनेक्टेड के द्वारा कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड करता है। तो ये किसके द्वारा जो है कि रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है, नेटवर्क के द्वारा। यहाँ समझिएगा आपसे, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, भी ध्यान दीजिएगा। सर्वर वे कंप्यूटर है जो नेटवर्क से कनेक्टेड के द्वारा जो है कि कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर आप एक लिंक देख रहे हैं, आपसे ये बताइएगा कि ये लिंक जो है आपका किस प्रकार का है, क्या है ये। तो याद रखिएगा ये आपका वेबसाइट है जो कि वाणिज्य वेबसाइट है आपका। वाणिज्य मतलब जो आप .com देख रहे हैं ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमर्शियल वेबसाइट, समझे। तो ये आपका वेबसाइट का आपका एड्रेस था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा जाता है और डाटा स्टोरेज या प्रोसेस के लिए भेजा जाता है उसी को हम सभी क्या कहते हैं, ऑनलाइन प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे कहते हैं। कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है उसे हम सभी किस नाम से जानते हैं, पोर्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा।
WLL का अर्थ क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसे हम सभी वायरलेस इन लोकल लूप के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, आप सभी क्या कहते हैं? वायरलेस इन लोकल लूप। देखिए मेरे साथ में जितने आपसे जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक ज़रूर करते चलिएगा। देखिए अपने तरफ से हम 100% एफर्ट लगा के सारा चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए इससे पहले भी आपको हम बहुत सारा क्लासेस दिए हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट एक बार हम ये करेंगे कि जितने भी अभी तक में क्लास हुआ है, चाहे वो आपका हिंदी का या GK GS का या रीजनिंग वाला या आपका कंप्यूटर का, सभी एक बार में आप सभी क्लास को सरसरी निगाह से 2 गुना स्पीड में देख लीजिए। आप सभी जब वीडियो को चालू करते हैं तो वहां पर ऑप्शन दिया जाता है स्पीड बढ़ाने का, तो 2 गुना स्पीड में सारा क्लास को देख के जाइएगा। आप सभी काफ़ी आपको बेनिफिट करने वाला है, याद रखिएगा आप सभी। तो जहां आपका आधा घंटा का क्लास है या 45 मिनट का क्लास है, वो आपका 20 से 25 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 गुना स्पीड में सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज़ है तो जल्दी से रिवाइज हो जाएगा आपका, और अभी जो रिवाइज कीजिएगा वही आपको पेपर में काम देगा। तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा आप सभी। ईमेल के संबंध में IMAP का क्या अर्थ है, यानी कि सिंपल भाषा में ये समझा जाए कि IMAP का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा, इंटरनेट संदेश एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। यहीं से एक समझिएगा SMTP के बारे में, जिसे सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है POP के बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है CC के बारे में कि CC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कार्बन कॉपी होता है। अगर वहीं BCC के बारे में पूछा जाए तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, यदि ईमेल का प्रेषक टेक्स्ट, संदेश या बोल्ड, इटैलिक आदि के साथ फॉर्मेट करना चाहते हैं तो उसे निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो इसके लिए जो है कि हम सभी HTML का प्रयोग करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, जिसे हम सभी रिच टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र निम्न में से किसका प्रयोग करता है? तो ये URL का प्रयोग करता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इंटरनेट से रिसोर्स की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए जो हम सिर्फ ब्राउज़र में जो उपयोग करते हैं URL का ही उपयोग करते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, संगणक या कंप्यूटर शब्दावली में FTP का संक्षिप्त रूप जो होगा ये क्या होगा? यानी कि सिंपल भाषा में समझिए कि FTP का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट आंसर होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, SMPS का विस्तार रूप क्या होगा? फुल फॉर्म क्या है SMPS का? ए राइट आंसर होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। तो याद रखिएगा क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए जो कंप्यूटर में जो वायरस आपका आ जाता है, यानी कि कह सकते प्रोग्राम में जो वायरस आता है आपका सॉफ्टवेयर में, उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं? हम सिर्फ बचने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। देखिए ऑर्केल जो है ये आपका एंटीवायरस नहीं है, बाकी बात ये सभी आपका एंटीवायरस है। अच्छा ऑर्केल क्या है पता है आप सभी को? बिल्कुल, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कंप्यूटर एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है? तो इसे वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं कंप्यूटर एंटीवायरस को। जैसे अभी कोरोना में जो वायरस आया हुआ था, तो वायरस से बचने के लिए क्या कर रहे थे? हम सिर्फ वैक्सीन लगा रहे थे ना, कोविड-19 का। उसी प्रकार से वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधन करता है। तो याद रखिएगा आप सभी, ये सभी का करता है, यानी कि फाइलों का, फोल्डर का, इनपुट आउटपुट उपक्रम का, ये सभी का करता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? जो कंप्यूटर आंकड़ों में जो त्रुटि आपको देखने के लिए मिलता है, ये कौन प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इसको हम सिर्फ बग के नाम से जानते हैं, और इसको ठीक करने के लिए जो प्रयोग करते हैं डिबगिंग कहा जाता है, और ठीक करने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसको पैच के नाम से जानते हैं। अगला है वायरस, ट्रोजन, हॉर्स और वार्प्स, ये क्या है? वार्म के नाम से भी इसको जानते हैं हम सभी।
तो ये सभी कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने वाला क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। ट्रोजन का नाम सुने हैं या हॉर्स का नाम सुने हैं, वर्म हो गया या वायरस हो गया, ये सभी कंप्यूटर को हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं। जो प्रोग्राम में एरर होता है यानी कि बग होता है, इसको ठीक जो किया जाता है उसको हमसे किस नाम से जानते हैं, डीबगिंग के नाम से जानते हैं, जैसे कि अभी आपको बताए हम। बात समझे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप नहीं समझ पाइएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बट सिंपल भाषा में समझिए कि जो आपका कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में जो बग होता है उसको ठीक जो किया जाता है उसको डीबगिंग कहते हैं, और वही ठीक करने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है उसको हमसे किस नाम से जानते हैं, तो पैच के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही था, ध्यान दीजिएगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिएगा तो समझने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगा फिर आपको, और यही क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझने के कारण प्रश्न गलती होने का चांस होता है। अगला है तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे हम सभी डीबगिंग के नाम से ही जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क हैं। तो वार्म डिस्क जो है ये आपका एक ऑप्टिकल डिस्क है। कंप्यूटर में वायरस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए कंप्यूटर में जो वायरस होता है क्या लगता है, धूलकण से होता है कि हार्डवेयर में होता है वायरस, नहीं, गलत बात। प्रोग्राम में वायरस होता है और ये एक प्रकार का प्रोग्राम में ही होता है आपका, जो कि क्या करता है, प्रोग्राम को हानि पहुंचाता है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में EULA का अर्थ है, EULA का अर्थ क्या है। तो इसे हम सभी अंडर यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला है बैकअप क्या है। देखिए कोई भी चीज़ अगर हम कंप्यूटर में रखते हैं तो उसके लिए एक बैकअप भी रखते हैं, ताकि कभी वो चीज़ अगर कंप्यूटर से उड़ जाए तो फिर से हम उसको वहाँ ला सकते हैं। तो वही तो बैकअप है आपका। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। डाटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत कॉपी से दूसरे जगह रखना। जो एक मूल कॉपी है उसी का एक कॉपी और निकाल के दूसरे स्थान पर रख देना, ताकि ये अगर कभी ख़राब हो जाए मूल कॉपी तो उसका प्रयोग करके काम किया जा सकता है। क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी लॉगिन नाम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को कहा जाता है। तो इससे हम सभी किस नाम से जानते हैं, ऑथेंटिकेशन भी कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम निम्नलिखित में से प्रयोग करता है। तो इससे पहले जितने भी डोमेन नेम था, कल का जो सेशन हुआ था उसमें आपको बिल्कुल डिटेल से हम सारा सीक्वेंस में बता दिए थे कि .com किसके लिए होता है, .in किसके लिए होता है, .uk किसके लिए है, .org किसके लिए, सभी हम बताए थे कल। अगर नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा कल का सेशन को। तो ये .edu जो है ये आपका शैक्षणिक संस्थान के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसी कॉलेज परिसर तथा सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है। तो देखिए अगर किसी कॉलेज परिसर में जो हम सभी नेटवर्क का जो उपयोग करते हैं उसे हम सभी लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं, यानी कि लैन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम कितने कंप्यूटर की आवश्यकता है। यानी कि सिंपल आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं, कम से कम 2 कंप्यूटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है। क्या लगता है, डिस्क को साझा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रिंट को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। CD रोम को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जबकि आप प्रोसेसर जो होता है इसको आप नहीं साझा कर सकते। ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। नेटवर्किंग में बैकबोन का संबंध किससे है। तो ये आपका इंटरनेट से संबंधित है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसका संबंध विमैक्स से है। देखिए संचार प्रौद्योगिकी जो है इसी का संबंध है। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो निम्न से जुड़ती है। देखिए मॉडेम का फुल फॉर्म क्या बताए थे, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, और ये डायरेक्ट टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर
को जोड़ता है आपका मॉडेम। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है यूडीपी का तात्पर्य है, यानी सिंपल भाषा में बताइए कि यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल होता है, यानी कि ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा OSI परत पैकेट राउटिंग के लिए होती है। सी राइट आंसर होगा, नेटवर्क लेयर के लिए होती है, याद रखिएगा। देखिए OSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है इनमें से कौन कनेक्टिंग डिवाइस है। तो देखिए कनेक्टिंग डिवाइस की बात किया जाए तो ये सभी हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा, हब हो जाएगा और राउटर हो जाएगा। ये सभी जो है कि आपका नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क पर साझा नहीं किया जा सकता है। तो प्रोसेसर ही बताएं, नहीं हो सकता है, जबकि डिस्क, प्रिंट और CD रोम हो सकता है। आइए अगला प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब प्रकाशन टूल जो है ये कौन सा है। मुख्य पृष्ठ यानी कि फ्रंट पेज जो है ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब प्रकाशन टूल था आपका। अगला क्वेश्चन है कि TCP समानता प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। ऑप्शन में सी हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। अच्छा, TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संचार लाइन और राउटर का संग्रहण किसके द्वारा बनाया जाता है। सबनेट के द्वारा बनाया जाता है, याद रखिएगा, किसके द्वारा, सबनेट के द्वारा। अगला है ऑप्टिकल फाइबर की गति निर्भर करती है किस पर। तो फॉन्ट की संख्या पर ऑप्टिकल फाइबर की गति निर्भर करती है। किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर का पता होता है। देखिए किसी भी नेटवर्क पर कंप्यूटर का जो पता होता है वो आपका IP पे होता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो इसी पर आपको देखने के लिए मिलता है किसी भी नेटवर्क का पता। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। देखिए आपको POP के बारे में बताए थे, SMTP के बारे में बताए थे और IMAP के बारे में बताए थे, इससे पहले बताए थे। अब हमको तीनों का आपसे फुल फॉर्म नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो ये तीनों जो है कि आपका ईमेल प्रोटोकॉल है, जबकि आपका FTP नहीं है, याद रखिएगा। ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो ये आपका ईमेल से संबंधित नहीं है। अब तीन का आप भी नीचे अभी तुरंत हमको बताइएगा जाके कि तीनों का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी अभी हम बताएं आपको तुरंत। अगला है नेटवर्क ID के लिए वर्ग A IP पता कितने बिट का प्रयोग करता है। तो ये आपका 8 बिट का प्रयोग करता है, याद रखिएगा। कितना, 8 बिट का। WW किस मॉडल पर आधारित होता है। देखिए क्लाइंट सर्विस पर आधारित है आपका WW, फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली था, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि जो आविष्कार किया गया था। बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं। कोई भी तार का प्रयोग नहीं किया जाता है, उस डिवाइस को हम सिर्फ वायरलेस डिवाइस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आपसे कि वेब पोर्टल आपका डेकनेट या डेकनेट जो है ये किससे संबंधित है आपका। तो देखिए ये आपका एग्रीकल्चर से संबंधित है, याद रखिएगा ये वाला वेबसाइट। तो ये जो आप सभी ई-गवर्नेंस परियोजना जो देखते हैं ये आपका एग्रीकल्चर से संबंधित है और ये कृषि ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर में पासपोर्ट सुरक्षा करता है। तो क्या चीज़ का करता है, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से सुरक्षा करता है। पासपोर्ट हम सभी क्यों लगाते हैं, अपनी फाइल को सुरक्षित करने के लिए, याद रखिएगा। या कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए कह सकते हैं कि अपना पासपोर्ट लगा के रखते हैं। ब्लूटूथ तकनीक की अनुमति देती है, तो याद रखिएगा उपकरणों के बीच वायरलेस संचार के लिए देती है। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। तो कल के सेशन में सर्च इंजन के बारे में आपको बताए थे हम। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, ऑरकुट, याद रखिएगा आप सभी। जबकि गूगल, अल्टाविस्टा और साइंस डायरेक्टर ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि प्रोजेक्ट लून संबंधित है किससे। तो ये आपका बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित आपका प्रोजेक्ट लून, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि प्रथम पृष्ठ जो समानता आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है, यानी कि इसको हमसे किस नाम से जानते हैं। जो वेबसाइट जैसे ओपन करते हैं तो पहला पृष्ठ जो आपको दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है, बिल्कुल इसे ग्रीव पृष्ठ या प्रथम पेज के नाम से जानते हैं या होम पेज कहा जाता है।
तो होम का अर्थ गृह ही होता है, याद रखिएगा, तो इसे होम पेज के नाम से जानते हैं हम सभी। अगला है इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, TCP/IP होगा, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन में राइट आंसर होगा। C++ क्या है, ये आपका एक लैंग्वेज है। अगला है डैश ब्राउजर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये आपका ब्राउजर सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। जैसे कह सकते हैं कि आपको बताए थे मोजिला फायरफॉक्स के बारे में बताए थे, उसके बाद यूसी ब्राउज़र के बारे में बताए थे, और ये सभी जो आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर हो गया, या विंडोज एक्सप्लोरर हो गया, ये सभी क्या है आपका, तो याद रखिएगा ये सभी आपका वर्ड प्रोसेसिंग है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि वेब पर इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए डैश इंजन का प्रयोग एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। तो देखिए वेब पेज पर सूचना को फाइंड करने के लिए जो इंजन होता है वो सर्च इंजन का ही प्रयोग करते हैं, और सर्च इंजन का तो प्रयोग करते हैं, पर सर्च इंजन पर कुछ भी सर्च करने के लिए हमको वेब ब्राउज़र चाहिए। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब की वह प्रमुख विशेषताएं कौन सी है जो इसे सीखने और इस्तेमाल करने में सरल बनाती हैं। तो ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा, याद रखिएगा, यानी कि GUI ये आपका एक प्रमुख विशेषता है जो कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब पर कुछ भी सीखने या जानने के लिए आपको एकदम बिल्कुल सुविधा प्रदान कर देता है। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। यहीं पर बात किया जाए डॉस के बारे में जो कि आपका टेक्स्ट पर आधारित था, वो ये सभी सुविधा आपको प्रदान नहीं करता था। अगला है कि वेबसाइट एड्रेस एक ऐसा यूनिक नाम है जो वेब पर किसी खास को पहचानता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये लिंक कहलाएगा, याद रखिएगा। देखिए वेबसाइट एड्रेस की अगर बात किया जाए तो वो लिंक ही होता है कोई भी वेबसाइट का। मान लीजिए कि एक लिंक था किसी के पास शेयर कर दिया हम, उस लिंक पर क्लिक करके उस वेबसाइट पर पहुंच सकता है, तो वो क्या है, उसका एड्रेस है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा आप सभी कि वह प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सर्च करने देता है उसे क्या कहते हैं। तो इंटरनेट सर्च करने के लिए जो देता है तो वो आपका वेब ब्राउज़र देता है, याद रखिएगा आप सभी, बट सर्च इंजन पर किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जैसे बताएं कि आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सभी आपका क्या है, ब्राउज़र हैं। सफारी जो आपका एप्पल का आता है वो भी आपका क्या है, ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे डैश कहते हैं, यानी कि इसे किस नाम से जानते हैं हम सभी। तो इसे सर्वर के नाम से जानते हैं। इसको समझिएगा, सर्वर क्या होता है पता है आप सभी को। जैसे कि अभी आप एक वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना, तो ये वीडियो कहाँ पे है, सर्वर पे अपलोड है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कह सकते हैं कि यूट्यूब पे अभी वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब का सर्वर कहाँ पर है, अमेरिका में, याद रखिएगा, तो वहीं से ये वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि हम आपको वीडियो दे रहे हैं ना, गलत बात, हम वीडियो को अपलोड कर दिए हैं, वो सर्वर पर अवेलेबल है जो कि यूट्यूब के द्वारा आपको उस एप्लीकेशन के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। और वो वीडियो को सिर्फ आप यूट्यूब पे ही देख सकते हैं, बाकी बात आपको कहीं नहीं मिलेगा फिर। तो ये क्वेश्चन समझे आप सभी कि इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे हम सिर्फ सर्वर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट डैश का अभिनिर्धारण करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा वेबसाइट ही होता है आपका, कि वेबसाइट एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट का अभिनिर्धारण करता है। वेबसाइट डैश का लोकेशन है। तो देखिए वेबसाइट जो है ये वेब पेजों का आपका लोकेशन एक कलेक्शन है, याद रखिएगा आप सभी, इसको कलेक्शन कर लीजिएगा। वेबसाइट क्या है, वेब पेजों का कलेक्शन है। अगला है कि ईमेल पते का सही स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है। इससे पहले जो हुआ था सेशन उसमें आपको ईमेल पते के बारे में बताए थे कि पहले प्रयोगकर्ता का नाम होगा यानी कि यूज़र नेम होगा, उसके बाद जो है कि @ के बाद डोमेन नेम आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा पहले सेल यानी कि प्रयोगकर्ता का नाम, इसको अलग करने के लिए आपका जो होता है @ का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वेबसाइट होगा और उसके बाद जो है कि फिर आपका डोमेन नेम होगा, याद रखिएगा आप सभी। .info ये क्या है, डोमेन नेम है, और वेबसाइट ही आपका क्या हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है अनसॉलिसिटेड ईमेल क्या कहते हैं इसे। तो इसे हम सभी अनचाहा ईमेल के नाम से भी जानते हैं, इसे स्पैम कहा जाता है। अगला है वेब पेज
एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? तो देखिए वेब पेज जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो हाइपरलिंक के माध्यम से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक वेबसाइट था, उसमें कुछ हम जो है कि आर्टिकल पोस्ट किए थे, उसी आर्टिकल में एक हम जो है कि हाइपरलिंक लगा दिए। उस लिंक पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो वो दूसरे वेब पेज पर आप चल जाइएगा, यानी कि दूसरे वेबसाइट पर चल जाइएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाइपरलिंक लगाने के लिए क्या होता है, शॉर्टकट की Ctrl+H होता है, के होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉमर्शियल यानी कि कह सकते हैं कि .com का प्रयोग करते हैं। अगला है एक वेब पेज में हो सकता है। तो देखिए एक वेब पेज में आपका ग्राफिक्स हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, प्लस में टेक्स्ट हो सकता है, तो ये सभी होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि इंटरनेट से संबंधित शब्द होस्ट का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा होता है उसी को हम सिर्फ होस्ट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में टीसीपी का विस्तार रूप क्या है? एक आपको आईपी के बारे में बताएं और एक आपको टीसीपी के बारे में बताएं। ये दोनों क्या है आपका? बिल्कुल एड्रेस है, याद रखिएगा आप सभी। तो इसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं और आईपी को इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल में अनचाहे आने वाले संदेश को संचित किए जाते हैं। देखिए ईमेल में जो आपका अनचाहा जो होता है उसे तो बताया कि आपको स्पैम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा आप सभी कि जो आपका ईमेल जो आता है, जो आपका संदेश जो आता है, ये आपका कहाँ पर जो कि रुकता है, यानी कि संचित होता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है आपका, क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। तो ये आपका इनबॉक्स में होता है। अगला है अनचाहे ईमेल सामान्यतः कहा जाता है, तो बता दिए स्पैम कहा जाता है इसको। अगला है ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? तो अभी आपको ईमेल के बारे में बताएं कि प्रयोगकर्ता का नाम होगा, उसके बाद डोमेन नेम होगा। तो आप सभी कह सकते हैं कि ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, प्रयोगकर्ता का नाम उसके बाद डोमेन नेम होगा। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि फाइल को ट्रांसफर करने और संदेश को आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? कोई भी फाइल है या संदेश है, उसको किसी को भेजना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ईमेल का ही प्रयोग करते हैं। तो सी राइट आंसर होगा। मान लीजिए कोई शादी का कार्ड था, उसको किसी को भेजना है तो ईमेल कर सकते हैं आप सभी वो कार्ड को। अगला है ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो इसको समझिएगा ईमेल अटैचमेंट के बारे में। एक दूसरे या कह सकते हैं कि दूसरे ग्रामीण का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजना होता है। मान लीजिए कि एक मैसेज हम लिखे थे, उसके साथ में कुछ अलग से अटैचमेंट करना है या कुछ अलग से फाइल जोड़ना है, उसी को हम सभी क्या कहते हैं? ईमेल अटैचमेंट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपके ईमेल खाते को होस्ट करने वाले कंप्यूटर कहलाते हैं। तो इसे सर्वर के या ईमेल सर्वर के नाम से जाना जाता है कि कोई भी वीडियो है तो वो कहाँ है? वो कहीं ना कहीं सर्वर पर है। जैसे कोई वेबसाइट जो बनाया गया है, वो वेबसाइट किसी ना किसी सर्वर पर बनाया गया है और जितने भी चीज़ वहाँ पर देखते हैं वेबसाइट में, जितने भी आप सभी आर्टिकल देखते हैं या कोई न्यूज़ देखते हैं, वो सभी कहाँ पर पोस्ट है? किसी ना किसी सर्वर पर अपलोड है। अगला है इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे क्या कहते हैं? देखिए जो चैट सुविधा प्रदान करता है वो चैट एप्लीकेशन होता है, याद रखिएगा आप सभी। जैसे कि व्हाट्सअप हो गया या फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सभी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, प्लस में चैटिंग आपको प्रदान करता है। और जो आपको ऑडियो वीडियो वार्तालाप प्रदान करने के लिए देता है वो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। प्रमुख उदाहरण में क्या होते हैं? देखें जूम है ना, ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, याद रखिएगा आप सभी। ये सुविधा व्हाट्सअप भी प्रोवाइड कर रहा है अब। अगला है याहू हो गया, गूगल हो गया, आपका MSN हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी आपका इंटरनेट साइट है। अगला है www का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अगला प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब जिसे www कहते हैं एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह, तो ये दूसरे कंप्यूटर साधन को जोड़ता है आपका www। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार की डिजिटल फाइल ईमेल के संबंध में हो सकती हैं?
तो देखिए ईमेल के संबंध में जो आपका फाइल हो सकता है, डिजिटल फाइल में डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, संगीत भी हो सकता है, फोटो भी हो सकता है या वीडियो भी हो सकता है। याद रखिएगा आप सभी, छोटा सा वीडियो भी आप ईमेल फाइल के साथ भेज सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड यानी कि वैध डोमेन ने एक्सटेंशन है यानी कि डोमेन नेम है। तो देखिए वैध की बात किया गया है यानी कि वैलिड वाला, तो ये सभी हो जाएगा .gov, .com, .net ये सभी हैं। देखिए इससे पहले जितने भी आपका डोमेन नेम था वो कंप्लीट करवा दिए हैं। फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो कल का आपका जो BBI क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हुआ था उसमें आपको बिल्कुल डिटेल से हम ये बताए थे, प्लस में आपको जितने भी आपका सर्च इंजन और ब्राउज़र था वो बताए थे और आपका स्टोरेज डिवाइस जो था वो आपको बताए थे। एक बार देख लीजिएगा उसको। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि गूगल क्रोम में नीचे दिए गए शॉर्टकट की कार्यात्मक कार्य क्या है। जो Ctrl+R दिया हुआ है, गूगल क्रोम में इसका उपयोग क्या है। देखिए जितने भी शॉर्टकट की है MS एक्सेल में शॉर्टकट की जो होता है सबका अलग अलग होता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। मौजूदा वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए हम सभी Ctrl+R का प्रयोग करते हैं और ये कहाँ पर प्रयोग होता है, बिल्कुल क्रोम ब्राउज़र या कह सकते ब्राउज़र में। अगला है, MS वर्ड की डैश सुविधाएं एक डॉक्यूमेंट में सूची बनाने में मदद होती है। तो देखिए एक सूची बनाने के लिए कह सकते हैं या कह सकते हैं कि एक बुक तैयार करने के लिए या एक फाइल बनाने के लिए या आर्टिकल पोस्ट करने के लिए, ये सभी सुविधा कौन प्रदान करता है। तो ये आपको कह सकते हैं कि MS वर्ड ही प्रदान करता है आपको। और अगर कोई भी सूची बनाना है या डॉक्यूमेंट बनाना है उसमें आपको जो सुविधा देता है या मदद करता है वो आपका बुलेटिंग हो गया, नंबरिंग हो गया, ये सभी आपको सुविधा प्रदान कर देता है। कौन, MS वर्ड कर देता है। अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना है तो वो आपको कौन प्रदान करता है, तो वो आपका MS पावर पॉइंट करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, डैश एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है। इसको हम सिर्फ प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। तो अभी आपको बताएं कि ये सुविधा आपको MS पावर पॉइंट देता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। देखिए MS वर्ड जो है ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा आप सभी। और MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS आपका पावर पॉइंट हो गया या MS एक्सिस जो हो गया, ये सभी आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग है। याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज होता है और उसी का हिस्सा ये होता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी कि MS वर्ड में बहुविधि शब्द, लाइन या पैराग्राफ का चयन कुंजी यानी कि की का प्रयोग करके किया जा सकता है। कोई भी लाइन या पैराग्राफ को अगर चयन करना है तो किस कुंजी का प्रयोग करके हम इसे कर सकते हैं। तो देखिए कंट्रोल का प्रयोग करके कर सकते हैं। मान लीजिए कि MS वर्ड में कोई भी काम कर रहे थे और हमको पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो Ctrl+ जैसे एक क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ हमको सेलेक्ट करके दे देगा। अगर मान लीजिए कि MS वर्ड में कोई भी काम कर रहे थे, हमको एक वर्ड को अगर सेलेक्ट करना है तो जैसे डबल क्लिक उस पर करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। और पूरा पैराग्राफ या पूरा लाइन को अगर सेलेक्ट करना है, जैसे कि ये लाइन दिया हुआ है और इस लाइन को पूरा सेलेक्ट करना है तो अगर इस पर 3 बार क्लिक कीजिएगा तो पूरा लाइन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश हमें चुने जाने या चुने गए पैराग्राफ को बाईं ओर खिसकाने की अनुमति देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी पैराग्राफ को हम चयन किए हैं और उसको बाईं ओर अगर खिसकाना है तो हमसे क्या करते हैं, डिक्रीज इंडेंट का प्रयोग करते हैं और दाएं ओर के लिए इंक्रीज इंडेंट होता है। इंडेंट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, MS एक्सेल एक फंक्शन के अंदर कि दूसरे फंक्शन को क्या कहते हैं। MS एक्सेल में एक फंक्शन होता है, उसी के अंदर दूसरे फंक्शन को हम सभी नेक्स्ट फंक्शन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन डैश सूट का एक हिस्सा है। जैसे कि अभी आपको बताएं कि MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सिस या MS एक्सेल ये सभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तेबाज में किसी एक शब्द का चयन करने के लिए सही तरीका कौन सा है। तो अभी बताएं कि कोई भी एक शब्द या एक वर्ड है और इसको अगर चयनित करना है तो आपको क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइट इंटरफेस का भाग नहीं है। तो देखिए राइट इंटरफेस का जो भाग है वो कौन कौन सा है, मेन्यू बार है, प्लस में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, ये तीनों है। जबकि आपका डाउनलोड नहीं है, डाउनलोड अलग चीज़ है। कोई भी चीज़ या कोई भी वीडियो को आप सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं या लैपटॉप में कर सकते हैं, ये अलग चीज़ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन टेक्स्ट पर आधारित आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम कीजिएगा। टेक्स्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? MS-DOS, याद रखिएगा आप सभी। MS-DOS जो है ये आप देखिएगा, जब आप यूज कीजिएगा MS-DOS, जब लैपटॉप को खोलिएगा या कंप्यूटर को खोलिएगा और सर्च करके आप यूज कीजिएगा, ब्लैक कलर का आपको स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा और इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही काम करता है। इसमें आपका ना इमेज काम करेगा ना वीडियो काम करेगा, याद रखिएगा। इस पर आप वीडियो या इमेज नहीं देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। जबकि आपका ये सभी जो देख रहे हैं, आपका विंडोज 95 हो गया, विंडोज आपका 2000 हो गया या विंडोज XP हो गया, ये सभी आपका GU पर आधारित है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तालिका में एक क्रम में एक सेल से दूसरे सेल में आगे बढ़ने के लिए डैश कुंजी दबाना होता है। तो इसके लिए हमको टैब कुंजी दबाना होता है। अगला है MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए शब्द को सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? देखिए, सब स्क्रिप्ट करने के लिए Ctrl+= होता है और सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए Ctrl+Shift+= होता है। जैसे मान लीजिए कि X² लिखना है तो हमको ये क्या करना होता है? सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है। और वहीं X के नीचे अगर लिखना होगा तो ये आपका सब स्क्रिप्ट होगा। और नीचे वाला जितना भी होता है वो आप देखते होंगे किस में प्रयोग होता है? हाँ, केमिस्ट्री में ज़्यादातर प्रयोग होता है। अगला है वर्ड दस्तेबाज में निम्नलिखित में से कौन सा एक पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस की मात्रा को निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है पैराग्राफ स्पेसिंग करता है, पैराग्राफ स्पेसिंग। अगला प्रश्न है कि वर्ड में डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दोनों सिरों पर, इसको दोनों सिरों पर कीजिएगा, दोनों सिरों पर लाइन करने वाले जस्टिफिकेशन क्या कहलाते हैं? तो इसे जस्टिफाई के नाम से ही जानते हैं हम सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। तो चलिए आज की सेशन को हम यही कंप्लीट करते हैं। आज के सेशन में कंप्यूटर का पूरा 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए हैं, जो कि सारे आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। एग्जाम से पहले एक बार फिर से इसको 2 गुना स्पीड में देख के जाइएगा, आप सभी ध्यान दीजिएगा आप सभी, क्योंकि अभी जो प्रश्न बताए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं पेपर के लिए। और इससे पहले जितने भी क्लासेस हुआ है एक बार उस क्लास को देख लीजिएगा, सरसरी निगाह से रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है जब तक रिवाइज नहीं कीजिएगा तब तक दिक्कत है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन होगा। तो एग्जाम से पहले जितने भी चीज़ पढ़े हैं एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में फिर से वो चीज़ आपके स्क्रीन हो जाए और पेपर में आराम से प्रश्न को बना पाएँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर वही रिवाइज नहीं कीजिएगा तो कन्फ्यूजन आपको कर सकता है कि ये प्रश्न का आंसर अच्छा ये था ना ये था, बस हो जाएगा कल्याण फिर आपका। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।